मेरे को इन संशोधनों पर बोलने का मौका मिला है। सर, पहला संशोधन तो सिर्फ एक वर्ड वाल्मीकि ऑलरेडी है, लेकिन उसकी जगह वी वाला वाल्मीकि उसको साइनोनिम करके जोड़ रहे हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो तो ठीक है, कहीं रह गया होगा उसको जोड़ रहे हैं, वो ठीक है। तो उसमें कोई साइनोनिम डालने में कोई इशू नहीं है, उस पर मेरा कोई दूसरा कोई विचार नहीं है। सभापति जी, जो असली मुद्दा है कि जम्मू और कश्मीर में और सारे हिंदुस्तान में जो कमजोर लोग हैं उनकी हालत क्या है। जम्मू कश्मीर में जो पहले रिजर्वेशन थी वो थोड़ी सी है। मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको भी अमेंडमेंट ले आए, सो दैट वो जितनी उनकी जनसंख्या उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल जाए। अब अगर अपन क्योंकि आपने 2021 का सेंसस तो कराया नहीं, तो अपने पास वो फिगर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2011 का सेंसस अपने पास फिगर्स अवेलेबल हैं। एससी पॉपुलेशन मुल्क में 16.6% है। मंत्री जी, आपकी ही फिगर्स हैं 16.6%, लेकिन इन एससी लोगों के पास सिर्फ 2.2% लोगों के पास ही जमीन है, बाकी तो 97.8% लैंड लेस है, मतलब जमीन उनके पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुल्क के सामने। अपन कोई भी चीज देख ले, अगर पॉवर्टी देखे, एनएसएसओ ने 2019 में आपकी सरकार में ही कहा कि इस मुल्क में 21% लोग गरीब रह गए हैं। हालांकि वो गरीबी की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, सब्सिस्टेंस लेवल उसको डेफिनेशन बोलते हैं। पर चलिए, 26 रुपए रूरल एरिया, 32 रुपए अर्बन एरिया पर डे की, तो ये तो हमारी डेफिनेशन है। पर उसको भी देख लीजिए, अगर 21% जनरल अपना मुल्क में गरीबी है, तो ये लोग तो 32% गरीब हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में देख लो, लिटरेसी देख लो, ओवरऑल मोर देन 80% है, ये 70% पे खड़े हैं। किसी भी चीज में आप देख लो, बैंक लोन में देख लो, सिर्फ 15 से 16% लोगों को लोन मिल रहा, बाकी 85% घूम रहे हैं, किसी को लोन नहीं मिल रहा। और 2018 में आपकी सरकार ने सर्वे कराया, सिर्फ 11% अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, और पीएचडी में तो उससे भी कम है, 9 या 10% है। एमबीबीएस ग्रेजुएट में आपकी सरकार ने ये सब निकाला, 8.3% स्टूडेंट हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में माननीय मंत्री जी चले गए हैं, इन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया, एससी सिर्फ 7.65% है, 15% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, 7.65%। ये राज्यसभा का एक जवाब है, तो आप देख लीजिए। फिर 15-16 में आपकी सरकार ने एक सर्वे कराया एनएसएसओ से कि माइक्रो, स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसमें देखो कि वीकर सेक्शन कितने लोग हैं। मीडियम में जो है वो 0.01% है, मतलब नाम के बराबर है।
स्मॉल में 5.5% है, माइक्रो में जो छोटा सा कोई धंधा दुकान खोल के बैठ गया वो 12.5% आपकी सरकार का सर्वे है। अच्छा, इनकम देख लीजिए, एवरेज इनकम नेशनल की, ये भी आपकी गवर्नमेंट की फिगर्स है कि एवरेज इनकम अब कंट्री में 1,64,000 करीब है पर एनम, और ऐसी लोगों की 89,000 है, करीब करीब 50% है। अच्छा, एजुकेशन में मंत्री जी मैं चाहूंगा आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भारत सरकार ने क्यों बंद किया 22-23 में? अब समाप्त किया जाए। मैडम, मैं पहला स्पीकर हूँ और मैं ये ऐसे कैसे? 5 मिनट मिला है, 1 मिनट और बोलिए। नहीं मैडम, ये तो प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। हैं? इसको 1 घंटे में एक्सटेंड कर लो मैडम। हाँ हाँ इतना कम टाइट अपन रखेंगे तो कैसे बात करेंगी? हाँ, चलिए, मैं फिर भी 1 मिनट और मिलेगा। मंत्री जी, बजट एलोकेशन पिछले 5 साल का निकाल के देखा है, सिर्फ आप 11% कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर है 60 to 70%। दैट मीन्स मतलब जो आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान का कर रहे हैं, तो इनका भला होना कहाँ है? एट्रॉसिटीज बढ़ गई हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है? तो मेरा कहना है कि ये अमेंडमेंट तो सही है, लेकिन हमको ओवरऑल ये वीकर सेक्शन जो हैं, इनकी जो सारे पैरामीटर्स में ये इतने नीचे हैं, उसको सरकार को उस पे लिए कुछ स्कीम लेके आने चाहिए। और मंत्री जी, ये सारे जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं उसका अपने जवाब में जवाब दें कि सरकार क्या करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद महोदया जी। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 ऐतिहासिक श्री अमर सिंह जी, धन्यवाद सर। मेरे को